बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पाठ सितारों से आगे के संक्षिप्त प्रश्नोत्तर देखेंगे, जो आपके लिए न केवल पाठ को समझने में सहायक रहेंगे, बल्कि बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तरी हल करने में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो देखते हैं प्रश्न 1। लक्ष्य तक पहुंचने हेतु क्या आवश्यक है? लक्ष्य यानी कि उद्देश्य, मंजिल, हेतु यानी के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या आवश्यक होता है? लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वैसे तो बहुत ज़रूरी है कुछ नया करने का उत्साह, लगन, परिश्रम, असफलता और आलस ना करना आदि। लेकिन अगर कल्पना चावला के लिए पूछा जाए कि उसके अंदर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे ज़्यादा मुख्य प्रवृत्ति क्या थी, क्या प्रमुख कारण रहा, तो आप कह सकते हैं जुझारू प्रवृत्ति और लगन। अन्यथा लक्ष्य तक पहुंचने हेतु कुछ नया करने की लगन, उत्साह, परिश्रम, असफलता से ना घबराना और आलस ना करना आदि गुण आवश्यक हैं। प्रश्न 2। बचपन से ही कल्पना चावला के मन में कौन सी धुन सवार थी, यानी कि कौन सी प्रबल इच्छा थी, क्या करना चाहती थी वो? कल्पना चावला के मन में बचपन से ही अंतरिक्ष यात्री बनने की धुन सवार थी। अगला प्रश्न, कल्पना चावला का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कल्पना चावला का जन्म 1961 में हरियाणा के करनाल शहर में हुआ था। अगर बच्चों ऐसे पूछा जाए कि जन्म कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे हरियाणा के करनाल शहर में। लेकिन अगर पूछा जाए कौन से शहर में हुआ था, तब आप केवल करनाल कहेंगे, हरियाणा नहीं। कल्पना के माता पिता का नाम क्या था? कल्पना की माता का नाम संज्योति और पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला था। घर में उन्हें क्या कहकर बुलाया जाता था? प्यार से क्या कहते थे उन्हें? घर में उन्हें मोंटू कहा जाता था। उन्होंने परिवार का कौन सा मूल मंत्र अपनाया, यानी कौन सी सीख, कौन सा ऐसा मंत्र जो उनका पूरा परिवार अपनाता था, मानता था? वह मंत्र था, परिश्रम करने से कभी हानि नहीं होती का मूल मंत्र अपनाया। और उसके परिवार की तरह कल्पना ने भी इस मंत्र को जीवन में आत्मसात किया, यानी अपनाया, अपने जीवन में, अपने व्यवहार में शामिल किया। कल्पना की प्रारंभिक और उच्च शिक्षा कहाँ हुई? ये दो अलग अलग प्रश्न हैं। अगर कभी केवल प्रारंभिक शिक्षा पूछी जाए, यानी शुरुआती शिक्षा, तो आप कहेंगे टैगोर बाल निकेतन में, और उच्च शिक्षा अमेरिका में। 8वीं कक्षा में कल्पना की क्या इच्छा थी और आगे बढ़ने में किसने उनकी मदद की? 8वीं कक्षा में पहुंचने पर कल्पना ने इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट की थी और उनकी मां ने उनकी भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ने में उनकी मदद की। पाठ में कल्पना का सर्वाधिक यानी सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुण क्या बताया गया है? उनकी लगन और जुझारू प्रवृत्ति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण बताया गया है। हालांकि कल्पना में अनेक गुण थे, जो भी आपने पिछले प्रश्न में भी देखे थे, असफलता से ना घबराना, साहसी, धैर्य, परिश्रम आदि। लेकिन अगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण पूछा जाए, तो उसका उत्तर आप देंगे लगन और जुझारू प्रवृत्ति। अमेरिका पहुंचने पर कल्पना की पहली भेंट यानी मुलाकात किससे हुई? अमेरिका पहुंचने पर कल्पना की पहली भेंट एक अमेरिकी व्यक्ति जीन पियरे हैरिसन से हुई। कल्पना का पूरा सप्ताह कहाँ बीतता था? कल्पना का पूरा सप्ताह कक्षा तथा पुस्तकालय में बीतता था। कल्पना के ईरानी मित्र का क्या नाम था? कल्पना के ईरानी मित्र का नाम इराज कलखोरन था। कल्पना का साहसिक कदम यानी साहस से भरा कदम क्या था? ऐसा क्या काम किया उन्होंने जिसे साहसिक कदम कहा गया? अमेरिकी व्यक्ति जीन पियरे हैरिसन से विवाह करना कल्पना का साहसिक कदम बताया गया है। हालांकि यदि यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, हालांकि कल्पना का अंतरिक्ष यात्री बनना, अंतरिक्ष में जाना अपने आप में साहस भरा काम था, लेकिन पाठ में अमेरिकी व्यक्ति से विवाह करने को साहसिक कदम बताया गया है। इसलिए जब भी पाठ के अनुसार कल्पना का साहसिक कदम पूछा जाए, तो आप कहेंगे अमेरिकी व्यक्ति जीन पियरे हैरिसन से विवाह करना उनका साहसिक कदम था, क्योंकि एक मध्यवर्गीय लड़की का विदेश जाना, उच्च शिक्षा प्राप्त करना और विदेशी व्यक्ति से विवाह करना अपने आप में सचमुच बहुत साहसिक कार्य था। दुर्घटनाग्रस्त हुए अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? दुर्घटनाग्रस्त हुए अंतरिक्ष यान का नाम कोलंबिया था। और अंतिम प्रश्न,
कोलंबिया वाला दर्दनाक हादसा कब हुआ और उसमें कल्पना के कितने साथियों की मृत्यु हुई थी? कोलंबिया वाला दर्दनाक हादसा 1 फरवरी 2003 को हुआ और इसमें कल्पना के 6 साथियों की मृत्यु हुई थी। धन्यवाद।